परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शनिवार का दिन और शनिवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, आध्यात्मिक प्रश्न। 108 प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी लेकर हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सुदूर अमेरिका से ज्योतिंद्र जवेरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ आप ज्योतिंद्र जी का स्वागत कीजिए। ज्योतिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। पिछली 3 कड़ियों में हमने बहुत ही शानदार प्रश्न, एक जिज्ञासा रहती है हमारे मन में कौन सा प्रश्न आने वाला है और प्रश्न का जवाब भी कितना सटीक। एक ही प्रश्न के कई उत्तर हमें मिलते हैं, कई उत्तर मिलते हैं, तो इससे हमारे नॉलेज, हमारे ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो रही है। और मैं देख रहा हूँ बहुत से भाई बहन सारे प्रश्न जो है नोट डाउन भी करके रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर हमारा क्रम चल रहा है। तो मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए ज्योतिंद्र जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अब आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, ओवर टू यू। ओम अरहम। श्रद्धेय आचार्य श्री महासमन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एमपी के फिटनेस आनंदमल जी। हाँ जी, आज का प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये एक प्रश्न है हमारे हैप्पीनेस के बारे में। द क्वेश्चन इज which center to meditate to get treasure of happiness? खुशी का खजाना प्राप्त करने के लिए कौन से केंद्रों पे ध्यान करना चाहिए और उससे क्या मिलेगा? What do we get? There is one particular center, आनंद केंद्र, ओके। और देखिए, आनंद केंद्र तो है ही, लेकिन अगर हम एक उदाहरण ले तो आनंद केंद्र एक मैनेजर है और विशुद्धि केंद्र एक जनरल मैनेजर है, सीनियर वर्क्स मैनेजर। लेकिन हमारा जो पाइनियल है ललाट के मध्य भाग में, ये ज्योति केंद्र, ये हैप्पीनेस हार्मोन देता है। वहां से एक केमिकल का स्राव होता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन इज हैप्पीनेस हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन हमें ज्योति केंद्र से मिलता है और ये है बहुत शक्ति वाला, बहुत शांति देने वाला और खुशी देने वाला। हाँ जी, मेडिटेशन से मिलता है, सही बात है। मेडिटेशन करने से, ज्योति केंद्र पे ध्यान करने से सेरोटोनिन माने कि हैप्पी हार्मोन मिल जाते हैं। सेरोटोनिन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in our body, including it influence learning, it influence memory, and also regulates our body temperature, sleep, sexual behavior, hunger। ये सभी जो भी है ये सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। इसलिए जो ललाट के मध्य भाग में है पाइनियल ग्लैंड, इसको चेयरपर्सन कहते हैं, चेयरमैन, द मोस्ट पावरफुल इन अवर बॉडी। तो इसको पाने के लिए हम
मेडिटेशन करें, रेगुलरली करें। और रनिंग से भी सेरोटोनिन मिलता है। अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर, सुबह को हम सूर्योदय के समय चलते हैं या नेचर में चलते हैं, जंगल में या ट्रेकिंग में, स्विमिंग और साइकिलिंग से भी सेरोटोनिन मिलता है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक ट्राइटोफान नाम का केमिकल मिलता है, और ये एक एमिनो एसिड है जो एक सेरोटोनिन बनाता है। हमारे ब्रेन में, पेनियल ग्लैंड में ये उत्पन्न होता है। तो प्लीज मेक अ नोट टू मेडिटेट ऑन सेंटर ऑफ द फोरहेड टू गेट योर हैप्पीनेस हार्मोन। हाँ जी, ग्रेट। Next question is about laziness. What do you do when you feel lazy? जब आलस आता है, प्रमाद, कुछ करने का मन नहीं करता, प्रमाद के एक आलस का अनुभव होता है, तो क्या करना चाहिए? कौन से केंद्र पे ध्यान करना चाहिए? अप्रमाद केंद्र, विद्याचल बोथरा, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। कानों को खींच के, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस। सी, our ears are important. ईयर्स में भी कई सारे केंद्र है, पॉइंट्स है। और कानपट्टी जो है, ईयर लोब्स, दैट इज अप्रमाद केंद्र, सेंटर ऑफ विजिलेंस। Please write down our earlobe is center of vigilance. And I remember in school days, long back, the punishment was given to hold the ears and do uthak betak. Okay, scouting. So unfortunately, it is considered as punishment, but actually it is a good yoga kriya. अप्रमाद केंद्र मतलब हमारे जो ईयर लोब्स है, उसको पकड़ के थोड़ा खींच के हमें रखना चाहिए। हाथ को क्रॉस कर लेना है, राइट हैंड लेफ्ट वाला ईयर पे, लेफ्ट हैंड ऐसा थोड़ा क्रॉस कर ले, है ना। और ये पनिशमेंट नहीं है, इसको अमेरिका में तो यहाँ पर ब्रेन योग करके बहुत पॉपुलर, प्रचलित हो गया है, ब्रेन योग। सो this is one exercise I would like you to do. If you are able to do squatting, you see, you bend your knees, try to sit, then up 10 times. If you are not able to bend because of the age or knee problem, then you can do sitting, but pull the ears. Okay, so that is one good exercise, and the name of that is vigilance, सेंटर ऑफ विजिलेंस और अप्रमाद केंद्र। तो ये एक हमारे रेगुलर रूटीन में रोज ये कर लेना चाहिए, बहुत फायदा होता है। राइट, वेरी गुड। प्रेम गुलछा ने भी बताया कान खींचने की बात। यस। नेक्स्ट पॉइंट is question number 41, by the way, because this is 108 questions series of episodes. Today is episode 4 on 31st May as per USA, and 1st June morning as per India, 1st June 2024. Next question number 41 is, can we do meditation with open eyes? आमतौर पे हम ध्यान करते हैं तो आंखों बंद कर देते हैं, लेकिन खुली आंख से क्या हम ध्यान कर सकते हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली। त्राटक बोलते हैं, खुली आंख से भी ध्यान कर सकते हैं। और आजकल स्क्रीन का भी वपराश बहुत हो गया है, तो हम मोबाइल को तो खुली आंख से सतत देखते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम त्राटक का
एक प्रयोग कर सकते हैं। दीवार पे एक थोड़ा नोट हो या एक पेंसिल, जस्ट होल्ड द पेंसिल और उसको देखो खुली आंख रख के। और ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। ये हमें बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदा कारक है। See, Tratak involves focusing of gaze at a fixed point. So the eyes muscles are also stimulated, the optic nerve gets benefited, and we should do it regularly, but for a short period. Here, I would like to caution, many people do it with candle, but some doctors, eye doctors say it's not advisable to look at the candle for a long time. So instead of candle, you can put a pencil, right? And do it under expert guidance in the beginning. It is better to learn all this method properly and make it a schedule to practice regularly. हाँ, आंख को खुली रख के भी कर सकते हैं। और मोमबत्ती ना वापरे तो अच्छा है। त्राटक में एक दृष्टि बनानी है, निश्चित बिंदु पे हमें कुछ ध्यान केंद्रित करना है। हाँ जी। जवेरी जी, हाँ बोलो। राइजिंग सन में जैसे अपन देखते हैं सुबह हाँ, सूर्य राइजिंग त्राटक सन के, बोलते हैं जिसे। हाँ, तो वो भी एक अच्छा प्रयोग है फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब एकदम सूर्योदय होता है, आनंदमल जी थैंक यू, तो ये एकदम सूर्योदय होता है, बाद में तो फिर हम नहीं देख पाएंगे सूर्य को, और देखना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन सूर्योदय के समय जो अरुण कलर रहता है, ऑरेंज कलर, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन आजकल मैंने देखा है रोज इतना जल्दी उठना लोगों का होता नहीं है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, आप यहाँ पर आज 6:30 बजे सुबह को इंडिया टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। तो ये एक हम पॉइंट नोट कर ले। हाँ, पेंसिल के साथ अप एंड डाउन भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है अशोक जैन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, खर्राटे का। हाउ टू ट्रीट स्नोरिंग। You see, there is a thunderous roar of snoring in the night, and the partners are disturbed. So, मेरा प्रश्न है, खर्राटों के लिए क्या उपचार है, क्या करना चाहिए? It's about snoring. Many people suffer this problem of snoring. नोज में ऑयल, रीना जैन, ओके। और देखिए, स्नोरिंग या ऐसी ये जो हमारे चैलेंजेस है, ये सभी मनोकायिक बीमारी है, साइकोसोमेटिक कंडीशन। यू सी, snoring is linked with your psychological state of mind, and especially for people who are stubborn, जिद्दी लोगों के लिए ये ज्यादा दिखा गया है। तो what we have to learn is to let go. ओके, ये जो हमारे बिहेवियर की एक पैटर्न हो गई है माइंड में थिंकिंग की, हम लेट को नहीं करते हैं, तो ये इस प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो यू शुड डू मेडिटेशन। ऑफ कोर्स मेडिटेशन स्टार्ट्स विथ रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग, and then you need to recite, you have to tell yourself, I release all that is unlike love and joy in my mind. जो मेरे मन में जो कोई एक हम ऐसा एक अनुप्रेक्षा ध्यान करे, थेराप्यूटिक थिंकिंग करे, मैं अपने मन से सभी ऐसी चीजों को छोड़ता हूं जो प्रेम और आनंद के समान नहीं है। मैं अतीत से नए, ताजे और जीवंत भविष्य की ओर बढ़ता हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। द पास्ट हैज गॉन, डोंट क्लिंग टू द पास्ट,
गो टू द फ्रेश एंड न्यू मॉर्निंग्स। ये हमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। यू हैव टू डू द अफर्मेशन एंड दैट विल हेल्प यू टू लेट गो ऑफ योर स्टबर्न पैटर्न्स एंड एम्ब्रेस चेंज। चेंज करना सीखो। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट चेंजेस। दिस इज व्हाई some of these problems which is related with stress is coming in our body. That's why we call it psychosomatic problem, psychosomatic, मनोकायिक। तो कराटे के उपचार के लिए भी ये एक हम अनुप्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं, और हम हमारे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव सोच ला सकते हैं कि हम भूतकाल को छोड़ दें और भविष्य को, ब्राइट फ्यूचर को हम वेलकम करें। ये एक अच्छा एक प्रयोग है खर्राटे निकालने के लिए। राइट। हाँ, बाकी कई स्वर चेंज करना है या खरवाटे चेंज करना है, उज्जयी प्राणायाम, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन ये सब जो है ये ग्रॉस रीजन है, बाहरी रीजन है। मूल कारण है स्टबर्नेस, हठीलापन। जो जिद्दी हो जाते हैं लोग, तो ये प्रॉब्लम होता है। और अंत में एक हमारे ध्यान केंद्र सर की चोटी का भाग, वहां पर सफेद रंग का ध्यान भी कर सकते हैं लास्ट में। आफ्टर यू एंड योर मेडिटेशन, always do white color meditation on top of the head, center of knowledge. Very good. Yes. खर्राटे की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन? कराटे का एग्जैक्टली उपचार क्या है, और उपचार के दृष्टि से और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? खर्राटे के लिए बाकी तो कई सारे हैं जैसे अभी बताया, लेकिन मूल कारण जो है स्टबर्ननेस, वो हम ध्यान द्वारा दूर कर सकते हैं। ये सभी जो फोबिया है या कोई ये जो हमारे भीतर अंदर स्ट्रेस भरा पड़ा है, उसको निकालने की जरूरत है, और वो ध्यान द्वारा अच्छे से निकाल सकते क्योंकि मुझे बहुत कराटे आते हैं, पर मुझे ये सारी चीजें है ही नहीं मेरे में। हैं। फिर भी कराटे या तो बहुत होते हैं, तो इसीलिए हाँ, मैं तो स्पेशली आप पूछ रही थी आप कि अपने आप में बैठ के एक बार कंटेम्पलेशन करो, मन चिंतन करो, और देखो कि क्या आप चेंज हो रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है आज। वी हैव टू एक्सेप्ट। तो पुरानी जिंदगी है, पुरानी जो है उसको हम पकड़ के रखते हैं, और वो स्ट्रेस, घर्षण एक पैदा हो जाता है। पता नहीं क्योंकि मैं तो जहाँ है वहाँ एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे तो ऐसा समझ में ही नहीं आता कि ये कराटे इतने क्यों आते हैं, इसलिए ठीक है, थैंक यू। आगे हम 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, यू कैन ऑलवेज कॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, प्राय करके आज जो ऑडियंस है ये सभी वेजिटेरियन है, मैं एज्यूम करता हूं, लेकिन कुछ लोग वेजिटेरियन नहीं है और वो स्केप्टिक है, वो थोड़ा संदेह रखते हैं क्यों वेज खाना। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन such skeptic who is not a vegetarian, and how they will change to vegetarian? What will you explain? Because you need to give some scientific explanation to people who would like to change to vegetarian, because they will argue, right? They will tell you why we should eat only vegetarian. So what will you explain? आप शरीर शास्त्र की दृष्टि से या साइंस की दृष्टि से आप क्या बोल सकते हो? बॉडी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर सविता जैन। इंटेस्टाइन, टीथ, एब्सोल्युटली। अवर डेंटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, लाइक हेर्बिवोरस। हमारा डेंटल स्ट्रक्चर है वो कार्निवोरस जैसा नहीं है, मांसाहारी प्राणी जैसा नहीं है। यू सी, our molars are flat and broad. That is ideal for grinding the plant based diet.
whereas carnivorous animals like lion or tiger, cats, they have sharp and pointed teeth. So one is dental structure, second is digestive tract. Our digestive tract, the intestine and the stomach, they are designed for vegetarian food, not for non-veg food. It's designed for plant-based diet. This is another thing. The third thing is the digestive enzymes which are secreted. See, there are some chemicals which are generated and that helps in digesting the food which we are eating. These are for humans specially designed, unlike animals. So herbivorous या हम जो humans हैं, तो plant based digest करने के लिए we have special enzyme. देखिए, दूसरी एक बात हमें समझनी है, नॉन वेजिटेरियन फूड में बीमार होने की शक्यता ज्यादा है. ये भी बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट प्रॉब्लम नॉनवेज खाने के लिए बहुत ज्यादा लोग को होता है. डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है उसको तो बिल्कुल एनिमल बेस्ड डाइट नहीं करना चाहिए. शुगर की बीमारी है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, should always go for plant-based diet, not even milk. Cholesterol and saturated fat. You see, animal products give high cholesterol. That is why it is not advisable to eat non-veg food. All these points are already published. There are a lot of, if you do Google search, a lot of papers are submitted. Research is done and it is proven that for human we should have only vegetarian food. Yes. और ये हाँ, डेड बॉडी एनिमल सविता जी बता रही हैं. तो दांतों की रचना, पाचन तंत्र, एंजाइम वगैरह जो है हमारे शरीर की रचना इसी है जो वेजिटेरियन के लिए ही बनाई गई है. और देखिए, ये हमें थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा तो ही आज ये नई जनरेशन इसको एक्सेप्ट कर पाएगी. फोर्स करके नहीं चलता है. या क्या एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं क्या कि हाँ जी, अगर कोई भी प्राणी मरना तो चाहता नहीं है और हम हाँ. जब उसको मारते हैं तो उसमें जो इमोशंस पैदा होते हैं वो बहुत खराब होते हैं और नहीं, उस देखिए, इमोशन के ये साथ सभी हम खाते. एक्सप्लेनेशन है ना, ये हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्राय वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉन वेजिटेरियन. तो उसको ये इमोशन या हिंसा हिंसा की बातें एक्सेप्ट नहीं होती. और लेकिन हमारे शरीर की रचना तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी सभी को. इसलिए ये पॉइंट ज्यादा हम बता सकते हैं. ठीक है ना. आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी आर वेजिटेरियन एंड वी डू नॉट ईट मटन एंड चिकन, व्हाट इज द एडिशनल डाइट डू यू सजेस्ट टू गेन स्ट्रेंथ? क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है नॉनवेज वालों का कि ताकत नहीं मिलती. तो वेजिटेरियन डाइट में क्या हम में लेना चाहिए ताकि वो ताकत मिले? ओट्स, मधु जी कह रही है. मिलेट्स, ओके, गुड. प्रोटीन, दाल, पल्सेस. आई वुड से you take green smoothie. Please make a note. Green smoothie made of 5 leafy vegetables. पत्ता भाजी की आप स्मूदी बनाइए रोज
हम तो पीते हैं, जयश्री और मैं, लास्ट 5 साल से रोज सुबह को 300 ml बड़ा मग भर के 5 पत्ते, बिकॉज ग्रीन वेजिटेबल हैज द नेसेसरी enzymes, chemicals for us to give the strength. So please eat 5 leafy vegetables. लेकिन हम इतने सारे तो लीफी वेजिटेबल्स पत्ता भाजी नहीं खा सकते, इसलिए मशीन में, मिक्सचर मशीन में पीस के बना सकते हैं ग्रीन स्मूदी. इफ यू वांट you see recipe, please WhatsApp me. I will WhatsApp you the green smoothie recipe. अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को WhatsApp कर सकते हो. मैं आपको ग्रीन स्मूदी की रेसिपी भेज देता हूं, और अच्छा स्वादिष्ट बना के रोज पीना है बिफोर द ब्रेकफास्ट, एंड इट इज अमेजिंग. एनर्जी इज अवेलेबल. Because we are vegetarian, it is important to have nutrient-rich diet. You see, we need vitamins, like for example, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K. All these are available in leafy vegetables. खाने का पान, स्पिनैच, और फाइबर रिच होता है, कैलोरी में लो होता है. You see, और अपना जो भी हमारे हृदय की मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है, हमारे हड्डी को भी अच्छा बनाता है. इट एनहेंसेस बोन हेल्थ. You see, that is why it is important to eat these green vegetables. And green vegetable, leafy vegetables we can eat king smoothie. Like पानी पूरी के पानी के जैसे अच्छा स्वादिष्ट बनाकर आप पी सकते हो. आपको यदि रेसिपी चाहिए तो मेरे को बता देना. हाँ जी, यस. Let's go to the next question. My next question is a little different, मतलब tricky है. Next question is about religion. What is the best religion in the world? सबसे अच्छा धर्म कौन सा है विश्व में? ह्यूमैनिटी. परफेक्ट आंसर, करेक्ट. मानवता सबसे अच्छा धर्म है. करुणा, दया, ये हमारे मानवता के सिद्धांत है. इसी रिलीजन कोई भी हो, लेकिन मानवता नहीं हो तो क्या वो रिलीजन का कोई मतलब नहीं है. कंपैशन एंड काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग of other people view is also important to bring the harmony in the world. Otherwise, you can see for last so many years war is going on, and we need to get that point correct, that the best religion is humanity. जियो और जीने दो, इंसानियत, मानवता, ये हमें आगे रखना है ना. नहीं तो धर्म के नाम पे ही ज्यादा वॉर हुई है, झगड़ा हुआ है. हमारे पास अभी समय कितना है? यू कैन जस्ट रिमाइंड मी. 7:15 बजे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रिलीजन की बात हो गई, अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? आध्यात्मिक आदमी और धार्मिक आदमी, कुछ फर्क है क्या? स्पिरिचुअल इज बीइंग विथ सोल. आध्यात्मिक सेल्फ होता है. यस. You see, this point we need to understand, because I have seen many people are religion, but they are not spiritual. You need to apply the religion in your day-to-day
practical life. That is spirituality. Applied religion is spirituality. The spiritual person will talk and do what they talk. कथनी और करनी में साम्यता है. रिलीजन पीपल हमने देखा है बातें बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में एक्चुअल इंप्लीमेंट नहीं होता, आचरण में नहीं आता. तो ये एक हमें समझना है फर्क क्या है. स्पिरिचुअलिटी इज पर्सनल एट एक्सपीरियंस लेवल, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. ये आध्यात्मिक है. इसी पर्सनल ग्रोथ, इनर पीस, ये आध्यात्मिक का एक लक्ष्य रहता है. तो रिचुअल इज नॉट इनफ. रोज कुछ न कुछ हम करें मैकेनिकली, माला फेर ली या पूजा कर ली या मंदिर या रिलीजन प्लेस में जाके आए, दैट इज नॉट इनफ. आर यू एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल दैट प्रिंसिपल in your life, in day-to-day life? So we need to understand religion provides the structured framework for spirituality. The spirituality is actually personal pursuit. See, that meaning connection. That is why we need to be more spiritual rather than just religious, right? प्रैक्टिकल होते हैं, यस. प्रैक्टिकल होते हैं तो ही मतलब वो एक्चुअल आध्यात्मिक कहलाएंगे. प्रैक्टिस में आएगा तो, है ना. लाइक रिलीजन सेज यू डोंट डू शो ऑफ योर wealth. So I have seen many religious people who go and do samaik. They will remove their shirt and put on the cloth, and then but they will do lot of display of wealth, vulgar display of wealth in wedding. So that is not religious. Spirituality is reflected by conducting. Yes, आपका कंडक्ट कैसा है, आचरण में कैसा आया है. और केवल औपचारिक जो है वो धार्मिक है. औपचारिक जो फॉर्मल ऐसा होना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, वैसा कर, लेकिन एक्चुअली कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता तो कुछ पॉइंट नहीं है, है ना. तो औपचारिकता कम करें, रीति रिवाजों को कम करें, जो रूढ़ी है उसको कम कर दे, है ना. और अच्छे से समझ के करें. सो आध्यात्मिकता एक हमें अपनानी जरूरी है. ठीक है. हाँ, वो बात हो गई थी उज्जयी प्राणायाम. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is very interesting. You see, do you know what is IQ? Intelligent quotient, है ना. And what is EQ? Emotional quotient. My question is, what is SQ? IQ हमें पता है, EQ पता है, SQ क्या है? SQ का मतलब क्या है? गुड. सविता जी, विद्याचल बोथरा, spiritual quotient. Spiritual quotient is important. IQ plus EQ is SQ. दोनों होना चाहिए, and that is your SQ. You see, self-awareness, recognizing everybody's value. You see, that is your SQ, spiritual quotient. Compassion, empathy, deep understanding, connection with others. That is your spiritual quotient. You see, you should have that vision and values. Holistic thinking, that is your SQ, right? तो ये हमारे खुद की जागरूकता कितनी है आत्मा के तरफ, वो बहुत मायने रखता है.
तो EQ भी चाहिए, IQ भी चाहिए, और दोनों मिला के हम SQ मिलेगा, स्पिरिचुअल क्वोशंट मिलेगा, राइट। जो आंतरिक शांति है वो SQ का मेजरमेंट है। आप अंदर से कितना शांत हो, प्रफुल्लित हो, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ SQ, राइट। और आजकल मैंने पहले भी बताया था, स्कूल कॉलेज में IQ की बात होती है, हम ध्यान करते हैं तो EQ की बात करते हैं। तो आज मैंने SQ का पॉइंट भी बना लिया। यस, राइट। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, ग्रेट, थैंक यू। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट स्टॉप्स अ पर्सन फ्रॉम लर्निंग समथिंग न्यू? कोई व्यक्ति नई चीजें सीखने से क्यों हिचकिचाता है, अपने आप को रोकता है? हमने देखा कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाने के लिए भी कोई मेन्यू में कोई नई चीज ट्राई करेंगे। कुछ लोग हैं नई चीज ट्राई नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? what is the reason why people don't learn something new? ओपन माइंड क्यों नहीं है? कंफर्ट जोन में रहता है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। कंफर्ट जोन माने ठीक है, चल रहा है, चलने दो, नया कुछ क्यों करे? क्यों हम जूम पे जाए, MP के क्लास में, नया क्यों सीखे, है ना? तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, आप आज आप लोग आए, और ये वीडियो भी बन रहा है, यूट्यूब में वीडियो भी आ जाएगा। आप यूट्यूब के वीडियो में आप कमेंट जरूर लिखिए। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। whatever you like, you don't like, good, bad, ugly, whatever it is, let me have your views about what kind of questions you would like to discuss. What are the points or topics you would like to discuss in this 108 questions series of episodes? Right. So what stops a person from learning something new? One is fear of failure. Many people make mistake, and because they think that failing is bad, and they don't try something new, and that is preventing them. You see, lack of confidence, doubting one's own ability, that also holds them from, stop them from trying something new. They don't want to learn. Another very important reason is fixed mindset. Fixed mindset is a big challenge. And this kind of thing can be changed by meditation. Otherwise, it's very difficult for a person to change the fixed mindset. One, kind of static. They, as it was said, a comfort zone. They don't want to try something new. Or they are, kind of procrastination. Before they start, they will say, no, it is not going to work. No, I am going to fail. It will not work. And they will keep on postponing or delaying, you see. One more reason, I think, is lot of information. We are overwhelmed with information. That also sometimes is confusing. तो हमें ये एक ग्रोथ का माइंडसेट लाना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ध्यान से अच्छा कोई मार्ग नहीं है ना? तो हम एक अफर्मेशन करें कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ, और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक हमें देखा है कि समय की कमी के कारण भी नया चीजें ट्राई नहीं करते, और टाइम वेस्टर, मतलब टाइम वेस्ट में ज्यादा टाइम चला जाता है। तो वो भी थोड़ा हम एक बैलेंस लाए, so that in 24 hours we are able to learn something new, make a point to learn something new. You see, next 3 months
You see, we are already in June, July, August, 3 महीना क्या नया सीखने वाले हो, और एक प्लान बनाओ, राइट? न्यू लैंग्वेज, any new skill, anything. Try to learn something new in your own profession, maybe. That is the way to progress. Yes. या चांदुगर का कमेंट सही है। तो ये इसलिए हम ये पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड ओवरकम ऑल these barriers and progress, so that you learn something new and enjoy it, right? Yes, great. Let me go to the next question. What is the time? Yeah, we have 4 minutes. My next question is very important for people who are suffering from joint pain, especially knee joint pain. मेरा अगला क्वेश्चन है, घुटने के जोड़ के दर्द को कैसे ट्रीट करें? क्या कोई व्यायाम है क्या? आफ्टर सर्टन एज, स्पेशली सीनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक के लिए हमने देखा है कि जोड़ों के दर्द में बहुत वो लोग सफर होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, योगिक क्रियाएं, यस यस एब्सोल्युटली, ये दर्द बहुत लोग को होता है। तो एक बात मैं बता दूं, पानी में चलने का एक आप ट्राई करो। वॉकिंग इन स्विमिंग पूल इन शैलो वाटर, यू डोंट हैव टू स्विम। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, तैरने की बात नहीं है, स्विमिंग पूल में चलने की बात है। वॉक इन द वाटर, मे बी चेस्ट डीप वाटर, 3 फीट का पानी, और पानी में चलने से हमारे घुटने के ऊपर जोर नहीं आएगा। हमारा शरीर का वजन जो है, ये बोयंसी, बिकॉज ऑफ द वाटर बोयंसी, वाटर विल पुश यू अप, so your knee is not getting affected and you will be able to walk easily, freely. 10 minutes 10 minutes every day, walk in swimming pool. Try it out. It's amazing way. It will give you good workout also. You will lose calorie. Plus, it is good for your joints. Now, talking from the meditation point of view, again, these are all psychosomatic problem. रूट कोज हम समझे, मूल कारण क्या है? ये है हमारी प्राइड एंड ईगो, अहंकार। सी, नीज एक्सप्रेसिस बेंडिंग, घुटना जो है वो बेंड होता है, और जो लोग अहंकार होते हैं उसको बेंड नहीं करना चाहते। तो हमें ये अहंकार को मिटाना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए आप हमारी भावनाओं को समझो और निगेटिव भावनाएं निकाल दो। See, we want to move forward, and to move forward you have to walk, bend the knees, right? But if ego is involved, तो घमंड, तो वो आदमी आगे चल नहीं पाता। So you need to do some therapeutic thinking, अनुप्रेक्षा ध्यान। हम हमारे अंदर एक भावनाएं लाए, फॉरगिवनेस की भावना, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन। You see, when I bend, I flow with ease and I feel good. When I bend, I feel good. झुकने की भावना ये लानी है। जो स्टबर्नेस, जिद्दीपना,
ईगो ये निकालना है, एरोगेंस, राइट। आपने देखा होगा कोई बड़ा वृक्ष हो, ट्री, टॉल ट्री, वो झुकता है तो टूटता नहीं है, राइट। ट्राई टू बेंड, understand, bowing is not something bad about it, right? So I am my own authority. I love and approve of myself. I approve of myself. ये हमें एक अफर्मेशन थिंकिंग करना है, थेराप्यूटिक थिंकिंग करना है। लाइफ इज गुड। ये बार बार हम जब अनुप्रेक्षा ध्यान करते हैं, मतलब कायोत्सर्ग वगैरह करके, तो बहुत इससे फायदा होता है। ट्राई इट आउट, इट वर्क्स। तो एक्सरसाइज, डाइट और ध्यान तीनों इकट्ठा करके हम ये जोड़ों का दर्द या रूमेटोइड आर्थराइटिस होता है, ये सभी प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में ना हो, अगर हुआ है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, विनम्रता की भावना लाना है। चंदू दुगर का आंसर करेक्ट है ना। और ये जो बाकी सब चीजें हैं, उसका मूल कारण की मैं बात कर रहा हूँ, भावनाओं की बात कर रहा हूँ। फिर वो शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ा कर देते हैं। लाइक यूरिक एसिड की बात हुई, ओके, यूरिक एसिड अशुभ जैन बता रहे हैं। और ये पानी में चलने के, हाँ, उल्टा चलना, वॉक बैकवर्ड इज अ गुड एक्सरसाइज। थैंक यू सुमन पवार। उल्टा चलना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पानी में, या इवन रूम में भी यस, चल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है जब घुटने का दर्द होता है तो चलने के लिए लोग हिचकिचाते हैं, इसलिए पानी में चलना, उल्टा चलना इज अ गुड आइडिया। बिल्कुल। कावेरी जी, यस। आप जो बात हाँ कह रहे हाँ। हो बिल्कुल सही है। हमारे एमपीके में घुटना रोग विशेषज्ञ, कई घुटना रोग विशेषज्ञ सेशन लिए, उन्होंने भी यही बात कही थी। पानी में 10 मिनट तक चलना, 3 फुट पानी में चलना, जिससे घुटने का दर्द बहुत कम होता है। बहुत बिल्कुल है, और आजमाया हुआ परफेक्ट प्रयोग है, इसको निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। यस। तो देखिए, मैं ये सभी पॉइंट्स लाता हूं क्योंकि कुछ जो लोग ध्यान कराते हैं वो दूसरी बात नहीं करते, जो लोग आहार के स्पेशलिस्ट है वो। तो इसलिए ये श्रृंखला में हम सभी पॉइंट्स, सभी टॉपिक्स, जो होलिस्टिक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो डू यू हैव टाइम फॉर नेक्स्ट, अभी प्रश्नोत्तर या वी जिज्ञासा शुड स्टॉप समाधान का नाउ? समय हो रहा है हमारा। हाँ। तो एक मिनट आनंद जी, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फिटनेस का डोज कितने घंटे का होता है? फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज। जो ये अशोक जी करा रहे हैं ना, तो ऐसा एक हाथ ऊंचा करके अनम्यूट करके सब लोग बोलना चाहिए, 1 घंटा रोज जोर से, है यस। ना? ओके। यस, तो ओवर टू मैडम, यू आनंदमल जी। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। हैंड राइज कीजिए प्लीज। अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, बोलिए। सर जय जिनेन्द्र। एक बात विचार आया था। अपन जैसे सामायिक करते हैं, मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं, माला गिनते हैं, तो उसके अंदर भाव तो अपना होता नहीं है कि भाई आपने 5 माला गिननी है, 7 माला गिननी है, तो उसका कितना लाभ मिलेगा? मैकेनिकली करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बार आचार्य श्री ने आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने सत्या जी को प्रश्न पूछा था कि माला फेरते हो? बोला हाँ फेरते हैं। कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है। दैट इज नॉट करेक्ट, आधा घंटा लगना चाहिए, तो ही उसका इफेक्ट होगा। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट अशोक जी। यस, थैंक यू। हाँ, संगीता जी संगीता, झंवर, संगीता जी हैदराबाद से। यस। बताइए संगीता जी, अनम्यूट करके।
अच्छा। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन यस दिया है सर। आपको। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना हाँ, था कि पानी में जो चलने का है वो घर में कैसे कर सकते नहीं घर में तो नहीं, अभी स्विमिंग पूल में करना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में करना पड़ेगा। यू कैन ऑलवेज, अभी तो बहुत सोसाइटी में स्विमिंग पूल बन बन गए हैं, यू कैन फाइंड आउट नियरेस्ट प्लेस हैं? और सर देखिए इससे वो। ग्राउंड पे चलने में क्या फायदे हैं सर? जो हम पैदल हाँ, ग्राउंड में, ऐसे हम घर में चले उल्टा तो उसके क्या फायदे हैं? नहीं घर में भी चलना है, घर में भी चल सकते हैं तो अच्छी बात है, घर में भी उल्टा बैकवर्ड वॉकिंग कर सकते हैं, वही, लेकिन उसके क्या फायदे हैं पूछ रही पॉइंट पॉइंट है कि पानी में चलने से बोयंसी मिल जाती है, तो घुटने के ऊपर जोर नहीं आता, हूँ। ओके। इसलिए या सो के उल्टा पैर रख के एक्सरसाइज, साइकिल चलाने की एक्सरसाइज जो है, तो घुटने पे जोर नहीं आता, दैट थैंक इज यू। वाई। हाँ जी। हाँ, रीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। एक्चुअली वो आपने त्राटक का बताया ना, तो पेंसिल को कितनी दूरी पे रखे, कितनी दूरी पे रखे त्राटक करें सर? 10-12 इंच दूरी, दूरी का कोई यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं है। आंख ओपन करके एक ही पॉइंट के ऊपर, दीवार पे भी एक पॉइंट मिल गया ना तो वहां पर भी कर सकते हैं, और उसमें ही एकाग्र हो जाए। 5 मिनट 10 मिनट कितनी देर का है सर? हाँ, बिगिनिंग में 2 मिनट से शुरू करो, 2 to 5 मिनट्स, फिर धीरे धीरे मतलब 1-2 महीना की प्रैक्टिस के बाद में अवधि ड्यूरेशन बढ़ा सकते तो हैं, एकदम ना बढ़ाओ, एकदम नहीं। वॉल पे हाँ, एक बिंदी हाँ, लगा के कुछ भी? हाँ, बिंदी लगा के या कोई भी पॉइंट के ऊपर, एनी पॉइंट, एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, चंदू जी जय जिनेन्द्र सर, आपने जो आज ये स्विमिंग का और जो आनंद भाई से बता रहे, पहले भी हुआ है तो कि स्विमिंग करने से, इसमें चलने से घुटने अच्छे रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी आज पता चली। वैसे अपन क्या आजकल वो करते ना, त्याग कर देते हैं कि भाई हम पानी में नहीं जाएंगे, उस चक्कर में वो होता नहीं है कई बार ये चीजें कि भाई लॉन पे नहीं चलना है, त्याग मतलब जो हिंसा होती है पानी में से नहीं करना, उस चक्कर से करते नहीं है। तो क्या करना चाहिए, मतलब हेल्थ के हिसाब से है तो ये करना चाहिए एक तो। देखिए ऐसा है, अ, अगर हम पुण्य पाप की बात करते हैं कि भाई पाप लगेगा, वायु काय के जीव, त्रस काय के जीव, और मतलब ये जो हमारे मतलब मोपत्ति रखते हैं वगैरह, तो इसमें एक आप समझ लो कि इंटेंसिटी कितनी है, कर्म बांधने के लिए इंटेंसिटी बहुत मायने रखती है। मतलब एक के आगे कितने जीरो लगा दिए, एक तो पानी में जाके मैं एंजॉय किया या शावर एंजॉय किया, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कर्म का बंधन बढ़ जाएगा। लेकिन करना पड़ रहा है, और इससे मैं बहुत कोई एंजॉयमेंट नहीं कर रहा हूं, उपचार के तौर पे, दवाई के तौर पे कर रहा हूं, ये भावना होनी चाहिए, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कर्म बंध कम हो जाएंगे। अपकाय के जीव तो मरेंगे ही, अपकाय में करना नहीं है, लीलोत्री पे भी चलना नहीं है, लेकिन चलते हैं। एंजॉय ना करो, जब भी कोई भी हिंसा होती है तो मन में एक ग्लानि होनी चाहिए, रोज एक बार 2 मिनट का भी प्रतिक्रमण कर लो कि भाई किसी को कोई मैंने दुख पहुंचाया है तो माफी मांगता हूं, है ना। मेडिकल दूसरा रीजन के लिए कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा हाँ, नजरिया बदल जाएगा, भावना बदल जाएगी, कर्म का बंधन कम हो जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछी थी, अगर हम सामायिक नहीं कर सकते, जैसे 48 मिनट सामायिक नहीं की और अगर 20 मिनट स्तंभर कर लिया, तो इसके अंदर लाभ और हानि का कुछ है आप? वो अगर हमने बहुत 20 लाभ ही लाभ है, संवर में भी लाभ तो है ही, कोई भी प्रकार का संवर करो, आप 5 मिनट का भी करो तो भी लाभ तो है ही। देखिए ऐसा है ना, खिड़की बंद कर दी है, कचरा अंदर आएगा नहीं, निर्जरा अलग है, अंदर जो कचरा है उसको निकालने की बात है, वो ध्यान और तपस्या से हो। एक बार खिड़की तो 5 मिनट तो बंद कर दी तो उतना तो कचरा आएगा ही नहीं ना, सावध योग का हमने त्याग कर लिया,
आप 20 मिनट का संवर कर लो, नो प्रॉब्लम, बहुत फायदा है। क्योंकि कई बार क्या तो क्लास होता है और अब लगता नहीं माला फेरनी जरूरी है हाँ, और क्लास का टाइम भी हो जाता है तो फिर करते संवर ही कर लेते हैं। हाँ, नहीं वो अलग बात सुमन है, जी, लेकिन सुमन जी संवर करने पवार, से भी फायदा तो है। हाँ जी, नेक्स्ट। सुमन हाँ, पवार ओम ने ओम अटैच किया आराम हुआ। सर। ओम सर, ओम आराम। बहुत शानदार सेशन सर, बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन आंसर सुन के भी, और नॉलेज बढ़ जाता है। सर मेरे दो प्रश्न है। ये सॉरी, स्नोरिंग के लिए वो उज्जाई प्राणायाम, सिंह गर्जना सब करने से भी किसी किसी का वो स्नोरिंग कम नहीं होता है सर, खर्राटे की आदत, तो उसके लिए आपने ध्यान बताए। हाँ, इसलिए तो मैंने बताया ना, ये अंदर हमारी जो अहंकार की भावना है वो भी कम करनी पड़ेगी, स्टबर्नेस कम करनी पड़ेगी। तो ये स्नोरिंग हमारी जो मूल अंदर जो स्ट्रेस भरा है उसको निकाल दो। ओके, तो स्नोरिंग भी हमारा निकल जाएगा। 3 महीना या 6 महीने का प्रयोग रहता है स्नोरिंग के लिए, और अनुप्रेक्षा ध्यान करने से वो निकल जाता है खराटे का। ठीक है, हाँ मतलब मैं सर, धन्यवाद। अंदर अंदर के अंदर ही हम अंदर एक अफर्मेशन करते हैं। ओके, उसका उसका जो अफर्मेशन है, मैं अपने मन से ऐसी चीजों को छोड़ता हूं जो प्रेम और आनंद के समान नहीं है। मैं अतीत से नए ताजे और जीवंत भविष्य की ओर बढ़ता हूं, ऐसा हमें सोचना है। ठीक है। जी सर। हाँ, और सर एक ग्रीन वेजिटेबल आप बोले, लीफी वेजिटेबल, वो क्या ग्रीन वेजिटेबल सब पत्ते मिक्स भाजी, करके उसका जूस? 5, हाँ 5 पत्ते भाजी है। 5, मैं आपको चाहे तो मैं रेसिपी भेज देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ओके, और उसमें मैंने रेसिपी में बताया है कैसे बनाना है स्मूदी। ओके, जैसे खट्टी भाजी होती है, खट्टी भाजी आंबट हाँ चूका बोलते हैं, हाँ हाँ, अमृत सूखा। स्पिनाक, और खाने का पान, एक आध लीम का पान, ये सब मिला के अच्छा एक स्वादिष्ट हम बना सकते हैं। ओके, रोज तो पी सर वो सकते क्या हैं, डेली लेना चाहिए? एवरी डे, डेली, सुबह को जूस, ब्रेकफास्ट के पहले जूस बना के? जूस बना के मिक्सचर में। हाँ हाँ। ओम अर्हम, समय हमारा जी सर, संपन्न हो रहा धन्यवाद है, सर। अभी समापन की ओर चलना है हमें। सविता जी जैन दिल्ली से जुड़ी हुई है, हमारी शिक्षिका ट्रेनर। सविता जी, आपको कुछ जिज्ञासा हो तो आप उस बात करके अब आज वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इनका बहुत बहुत आभार आपका, जो इतने अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हमारे सामने आते हैं और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ग्रेट सेशन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आंसर्स का स्टाइल भी एक नया स्टाइल है, जिनसे हमें छोटी छोटी चीजों से ही बहुत सारी चीजें पता लग जाती है। लाइक बड़े बड़े लेक्चर्स में कई बार वो चीजें नहीं पता लगती हैं और एक तरह से इंस्टेंट ज्ञान हमें मिलता है। रियली ग्रेट सेशन। Thanks a lot, Zaveri ji, and thanks a lot, Anandmal sir. थैंक यू। हाँ, Quick keywords एक तरह से मिलते हैं हम। समापन की ओर थैंक यू। चलेंगे। आज जैसा कि ज्योतिंद्र जी ने बताया, 1 घंटा फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, सबको बोलना है। मैं तो इसलिए सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दूंगा, आप सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे और 1 घंटा रोज सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? हाथ ऊपर करके एकदम जोर से। यस, वे दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, अपने आप को सब अनम्यूट करेंगे पहले। सब अपने अपने ऑडियो अनम्यूट कीजिए। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। ओम अरहम।